नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल पे स्टार्ट की थी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये एडमिन लॉगिन का इंटरफेस है इसको बना लिया था। ये हमारा टास्क 1 में था। आज हम लोग अपना टास्क 2 स्टार्ट करेंगे। तो टास्क 2 वाला फाइल ये है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको लॉगिन का इंटरफेस दिख रहा है इसको हम लोग डायनामिक करेंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अपना ईमेल डालेगा और पासवर्ड डालेगा और वो लॉगिन कर जाएगा। इसके लिए स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। टास्क 2 ऑथेंटिकेट एडमिन यूज़र सो ही कैन लॉग इन। ओके, पहला स्टेप है क्रिएट डेटाबेस एंड कन्फिगर .env फाइल। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक डेटाबेस बनाना होगा और उसे कन्फिगर करना होगा .env फाइल के थ्रू। तो हम लोग पहले phpMyAdmin जो है उसको ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट phpMyAdmin। ओके, ये हमारा phpMyAdmin ओपन हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेते हैं। इसका मैं नाम देता हूँ लारावेल वेब ऐप। ओके, ये मैंने क्रिएट कर लिया है। ओके, हमारा डेटाबेस यहाँ पर बन गया है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को env फाइल के थ्रू डेटाबेस को कन्फिगर करना है। अब ये env फाइल कहाँ पर मिलेगी, ये हमें रूट पर मिलेगी .env फाइल। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटाबेस में लिखना है लारावेल वेब ऐप, जो हमने डेटाबेस का नाम दिया है वो। क्योंकि मैं XAMPP यूज़ कर रहा हूँ तो XAMPP में हमारा जो यूज़र नेम होता है वो होता है रूट और जो पासवर्ड होता है वो है ब्लैंक। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड ब्लैंक दे दिया है। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स कि हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। वापस चलते हैं स्टेप्स वाली फाइल पर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, रन माइग्रेशन कमांड विच विल क्रिएट डिफ़ॉल्ट टेबल्स इन द डेटाबेस। ये कमांड हम लोग अब चला देंगे। इसके थ्रू क्या होगा, हमारा पास जो डिफ़ॉल्ट टेबल्स होंगी डेटाबेस की वो क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हैं, देख सकते हैं आप, डी प्रैक्टिस न्यू htdocs लारावेल वेब ऐप, और यहाँ पर ये कमांड हम लोग को रन करनी है, php artisan migrate। तो यहाँ पर कुछ माइग्रेशंस हैं वो रन हो जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस होते हैं लारावेल के। मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटाबेस में जाएंगे, माइग्रेशंस में जाएंगे, ये कुछ 3 फाइलें आपको दिख रही हैं, डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन वाली फाइल्स हैं जिसके थ्रू कुछ टेबल्स डेटाबेस में हमारी डिफ़ॉल्ट बन जाती हैं। अब एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं डेटाबेस को। यहाँ पर देखो तो कुछ टेबल्स बन गई हैं, फेल्ड जॉब्स, माइग्रेशंस, पासवर्ड रीसेट और ये यूज़र्स वाली। अब ये यूज़र्स वाली जो टेबल है ये हमारे काम में आने वाली है। ओके, ये स्टेप हो गया है हमारा सेकंड वाला। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, अल्टर यूज़र्स टेबल वाया माइग्रेशन, वी कुड ऐड ए कॉलम कॉल्ड रोल। हियर वी विल डिफाइन 2 रोल्स, एडमिन एंड यूज़र। देखिए, क्योंकि हमारे पास जो ये यूज़र का अलग रोल है और एडमिन का अलग रोल है, और एडमिन के लिए हम लोगों ने पूरा इंटरफेस ही अलग बनाया है। ये जो लॉगिन आपको दिख रहा है, लॉगिन स्क्रीन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस में टेबल बनी हुई है ना, ये यहाँ पर हम एक कॉलम बढ़ा लेंगे, ठीक है, और उसमें वो कॉलम इनम टाइप का होगा और उसमें रोल्स होंगे 2। पहला रोल होगा एडमिन और दूसरा रोल होगा हमारा यूज़र। तो 2 तरह के यूज़र यहाँ पर हमारे होंगे साइट पर, एक हमारा यूज़र, नॉर्मल यूज़र, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर जिसका रोल का नाम होगा एडमिन। ओके, तो ये काम मैं चाहूँ तो यहीं पे डायरेक्ट कर सकता हूँ phpMyAdmin में, और आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप माइग्रेशन के थ्रू ही करो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप माइग्रेशन का ही यूज़ करो। पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर माइग्रेशंस के थ्रू करूँगा। तो यहाँ पर एक कमांड हम लोग को देनी होगी माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए, php artisan alter user table। ओके, यूजर्स टेबल। तो ये एक हमारा माइग्रेशन वाला फाइल, सॉरी ऐसे नहीं, php artisan make migration alter user table। अब हमारा माइग्रेशन वाला फाइल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये फाइल हमारा एक बन गया है। देखिए यहाँ पर 2 मेथड हैं, एक है हमारा अप और दूसरा मेथड है डाउन।
ओके, तो जब माइग्रेशन हमारा रन करेगा तो ये अप वाला कमांड चलेगा, और जब हम माइग्रेशन को रोल बैक करेंगे तो डाउन वाला मेथड चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा होगा, ओके ये है, ये कॉपी कर लेना हम लोगों को। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे स्कीमा टेबल, टेबल में टेबल का नाम यूज़र्स, और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगेगा, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखेंगे यहाँ पर डॉलर टेबल, और जो लाइन हमने कॉपी की थी उसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर एक कॉलम बनेगा रोल नाम का, इनम टाइप का होगा वो, और उसमें 2 रोल होंगे, एक होगा यूज़र और दूसरा होगा एडमिन, और डिफ़ॉल्ट रोल जो होगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी है यूज़र। ओके, और किस कॉलम के बाद ये ऐड होगा, आईडी के बाद में। और डाउन में यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, डाउन में हम लोग को ये वाला लाइन कॉपी कर लेना है कि जब हम रोल बैक करें तो ये कॉलम रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्कीमा टेबल, और टेबल में टेबल का नाम यूज़र्स, फिर कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर ये लाइन दे देना। ओके, सो इसमें क्या होगा, जब हम रोल बैक करेंगे तो रोल वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अभी के लिए ये अप वाला चलेगा जब हम लोग माइग्रेट वाला कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे PHP आर्टिज़न माइग्रेट, PHP आर्टिज़न माइग्रेट। तो हमारा अल्टर हो गया होगा ये टेबल यूज़र्स वाला। सो ये देखिए यहाँ पर रोल वाला कॉलम बढ़ गया है। स्ट्रक्चर पे चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए रोल वाला कॉलम बढ़ गया, इनम टाइप का है, यूज़र एडमिन। ओके, और डिफ़ॉल्ट में है यूज़र। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वापस चलते हैं स्टेप्स में, इसको बंद कर देते हैं। PHP ये कमांड चल गई है, क्रिएट अ गार्ड्स प्रोवाइडर फॉर एडमिन ऑथेंटिकेशन। अब हमें गार्ड बनाने होंगे और प्रोवाइडर बनाने होंगे एडमिन ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो एडमिन का ऑथेंटिकेशन है वो सेपरेट है। सो इसके लिए हम लोग को गार्ड्स और प्रोवाइडर डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके, सो इसके लिए जाएंगे हम लोग ऐप में, और ऐप में जाने के बाद जाएंगे कन्फिग में auth.php। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आएंगे ऊपर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना एडमिन वाला गार्ड डिफाइन करेंगे। तो ये लाइन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एडमिन। ओके, और प्रोवाइडर जो होगा वो हम लोग लिखेंगे एडमिन्स। ओके, सो वेब वाला जो ये गार्ड है ये हमारा नॉर्मल यूज़र के लिए होगा। ओके, और एडमिन गार्ड जो ये हमारा कस्टम होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रोवाइडर डिफाइन कर लेते हैं। प्रोवाइडर्स के अंदर ये लाइन कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एडमिन्स। ओके, और यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हम लोग डेटाबेस का जो टेबल है वो यूज़ करेंगे यूज़र, और उसके लिए जो मॉडल पहले से बना हुआ है वो यूज़र मॉडल बना हुआ है, सो उसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो ये काम भी हो गया हमारा। हम लोगों ने गार्ड और प्रोवाइडर डिफाइन कर दिए हैं एडमिन ऑथेंटिकेशन के लिए। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, लेट्स क्रिएट और मॉडिफाई एडमिन ऑथेंटिकेट एंड एडमिन रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर फॉर एडमिन ऑथेंटिकेशन। अब हमें एडमिन ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ मिडलवेयर डिफाइन करने पड़ेंगे जो कि हमारे काम में आएंगे। सो इसके लिए हम लोग को जाना होगा कहाँ पर, ऐप में, फिर ऐप के अंदर HTTP में, और यहाँ पर हमें जाना होगा मिडलवेयर में। सो सबसे पहले हम ये वाला मेथड जो है इसको ओपन करेंगे, ये वाला जो मिडलवेयर है ऑथेंटिकेट वाला, इसको ओपन करेंगे और इसको हम लोग सेव एज कर लेंगे। ओके, इसी का डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको लिख देंगे एडमिन ऑथेंटिकेट। सिंपल, क्या करना है इसको, एडमिन ऑथेंटिकेट, और यहाँ पर क्लास में क्या लिखना है हम लोगों को, एडमिन ऑथेंटिकेट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक मेथड है उसको हम लोग ओवरराइड करेंगे। सो यहाँ पर मैं होवर करूँगा और यहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा डायरेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसका ऑथेंटिकेट वाला जो मेथड है उसको हम लोग ओवरराइड करेंगे। तो ये पूरा कॉपी कर लेना है हम लोगों को इस तरह से, और यहाँ पर आकर के इसको कर देना है पेस्ट,
ओके, और इसको कर देना है यहाँ पर, ये लाइन हम लोग को करना है कॉपी, और ये ऊपर जितना भी दिख रहा है इसको कर देना है डिलीट, और यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। अब क्योंकि ये जो मिडिल वेयर है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एडमिन के लिए, तो यहाँ पर हम इसमें हार्ड कोडेड यहाँ पर लिख देंगे एडमिन, क्योंकि अब ये जो मिडिल वेयर बना है वो सिर्फ एडमिन के लिए ही यूज़ होगा, ये जेनेरिक नहीं है और सिर्फ एडमिन के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एडमिन लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी हम लोग देंगे एडमिन, और नीचे भी यहाँ पर देंगे, यहाँ पर क्या देना होगा, शुड यूज़, हाँ ठीक है, यहाँ पर होगा एडमिन सिंगल कोट्स में, और यहाँ पर एरे के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे एडमिन। ओके, सो ये हो गया हमारा एडमिन ऑथेंटिकेट मिडलवेयर का मॉडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को फाइल ओपन करनी है रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, सो इसको भी कर लेना है सेव एज, और इसके आगे लिख देना है एडमिन। ओके, सेव कर लेना है इसको, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एडमिन रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। ओके, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हमें लिखना है, इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर जो ये गार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर लिखना है एडमिन, क्योंकि ये जो रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड बना है, ये जो मिडलवेयर बना है, ये सिर्फ काम में आने वाला है एडमिन के लिए, ये जेनेरिक नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हार्ड कोडेड एडमिन लिखेंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभी इसको हम लोग यही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने इसके जो राउट्स हैं वो डिफ़ाइन नहीं किए हैं, तो इसको बाद में चेंज करेंगे। ओके, और दिस शुड यूज़ एडमिन। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं वापस से स्टेप्स वाली फाइल पर। अब हम लोग को क्या करना है, नाउ वी हैव टू रजिस्टर दीज टू मिडलवेयर्स इन kernel.php फाइल। अब हमें ये दोनों मिडलवेयर को जाकर के kernel.php फाइल में करना है रजिस्टर। तो जाना है हम लोगों को http मिडलवेयर, और यहाँ पर देखिए फाइल है कर्नल, इसको ओपन कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये ऑथ वाला फाइल है, इसको कॉपी कर लेना है, सॉरी ये ऑथ वाला जो इंडेक्स है इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है, इसमें लिखना है admin.auth, और यहाँ पर जो हमारा मिडलवेयर काम में आने वाला है उसका नाम है एडमिन ऑथेंटिकेट, जो हम लोगों ने पहले बनाया था। ओके, और इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है इसे, इसको लिखना है admin.guest, और यहाँ पर लिखना है admin redirect if authenticated। ओके, तो इतना काम हो गया हमारा। अब हमारे पास ये 6 स्टेप तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो 7th स्टेप में क्या करना है, नाउ वी हैव टू ऐड ऑथेंटिकेट मेथड इन एडमिन लॉगिन कंट्रोलर एंड शो वैलिडेशन ऑथ एरर्स ऑन लॉगिन व्यू। इससे पहले हम लोग को एक काम करना है, इससे पहले हम लोग को कुछ राउट्स हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, राउट ग्रुप डिफ़ाइन करना है, वो पहले कर लेते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक फ़ाइल ओपन करनी होगी, राउट्स वाली फ़ाइल, ऐप में नहीं है, ये होगा राउट्स में, और web.php। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को लिखना है राउट ग्रुप, और ग्रुप में लिखना है यहाँ पर प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में इस तरह से हमें दे देना है एडमिन, फिर यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगेगा हमारा। ओके, राउट ग्रुप प्रीफिक्स एडमिन, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, सो ये हम लोग को एरर में देना था यहाँ पर, तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करा लिया। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों को मिडलवेयर कॉल करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर हमें लिखना होगा राउट, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ग्रुप, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एरे के फॉर्म में, यहाँ पर लिखेंगे मिडल वेयर, और मिडल वेयर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोगों ने जो मिडल वेयर बनाया था एडमिन डॉट गेस्ट। ओके, और यहाँ पर होगा फंक्शन कॉल बैक। तो यहाँ पर इसके अंदर जो होंगे वो हमारे गेस्ट टाइप के राउट्स हो जाएंगे, जैसे कि लॉगिन वाला। तो लॉगिन वाला क्योंकि बिना ऑथेंटिकेट किए हमारा कॉल होगा, सो उसको हम लोग यहाँ के अंदर इसमें अंदर डालेंगे। और इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया होगा, जो ऑथेंटिकेटेड हमारे राउट्स होंगे वो हमारे दूसरे राउट ग्रुप में आएंगे। सो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और मिडिल वेयर यहाँ पर हो जाएगा एडमिन डॉट ऑथ। ओके, हियर वी विल डिफाइन गेस्ट राउट्स। Here we will define protected routes, password protected routes। ओके, सो अब हमारा जो ये राउट है इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और क्योंकि प्रीफिक्स हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया है तो यहाँ पर से सिर्फ इसको ये लिखा रहने देंगे। अब एक बार काम करते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, चलना चाहिए, चल रहा है। ओके, सो ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक राउट ग्रुप डिफाइन किया, उसका प्रीफिक्स मैंने दे दिया एडमिन, जो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये गेस्ट वाला मिडिलवेयर कॉल किया है, एडमिन डॉट गेस्ट। सो गेस्ट वाले मिडिलवेयर के अंदर हम लोग गेस्ट वाले राउट्स डिफाइन करेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये एडमिन डॉट ऑथ वाला मिडिलवेयर कॉल किया है। ठीक है, एडमिन डॉट ऑथ वाला मिडिलवेयर कौन सा है, एडमिन डॉट ऑथ, ये एडमिन ऑथेंटिकेट वाला मिडिलवेयर। ओके, इसके अंदर हमारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मतलब जो वो राउट्स आएंगे जो कि यूज़र लॉगिन के बाद एक्सेस कर सकता है, वो राउट्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ओके, सो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक राउट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं राउट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउट, उसके बाद व्यू दे देते हैं नॉर्मल, और इसमें मैं URL दे देता हूँ /dashboard। ओके, और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने व्यू कॉल कर लिया, मतलब इस URL पे admin/dashboard पर हमारा एडमिन के अंदर डैशबोर्ड वाला व्यू कॉल होगा। तो एक व्यू पहले बना लेते हैं। तो व्यू हमारा कहाँ पर बनेगा, रिसोर्सेज में बनेगा। कहाँ गया रिसोर्सेज के अंदर, एडमिन के अंदर, यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल dashboard.blade.php। ओके, और यहाँ पर लिख देते हैं यू आर ऑन डैशबोर्ड पेज। ओके, अभी वापस से चलते हैं एक बार एडमिन ऑथेंटिकेट। यहाँ पर तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर हम लोग को लिखना है, एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ राउट के। तो यहाँ पर हो जाएगा नेम एडमिन डॉट लॉगिन, और नीचे इस राउट का मैं नाम लेता हूँ नेम एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ओके, तो अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना है राउट,
और यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड वाला राउट कॉल होगा एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर यूज़र पहले से ऑथेंटिकेटेड है और वो अगर लॉगिन स्क्रीन पर जाता है तो हम उसको वापस से कहाँ पर भेज देंगे, डैशबोर्ड वाले पेज पे। हेलो, ओके, सो चलते हैं टास्क हमारा। नाउ वी हैव टू, पहले ये 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और एक काम कर रहे थे, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 7th डिफाइन राउट ग्रुप इन वेब डॉट PHP। ये हम लोगों ने अभी भी किया है और इसको हम लोग सही कर लेते हैं। इसको 8 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 9 और इसको कर देते हैं 10। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, नाउ वी हैव टू ऐड ऑथेंटिकेट मेथड इन एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। सो एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में हम लोगों को क्या करना है, ऑथेंटिकेट मेथड ऐड करना है और वहाँ पर हम लोगों को फॉर्म वैलिडेशन लगा करके एरर शो करनी है। तो हम लोग चलते हैं, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। ओके, HTTP कंट्रोलर्स एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पर हम लोग मेथड बना लेते हैं। क्या नाम है मेथड का, ऑथेंटिकेट, पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट, और यहाँ पर लिख लेते हैं रिक्वेस्ट $request। ओके, और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना वैलिडेशन वाला कोड यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, लिखना है वैलिडेटर। ओके, वैलिडेटर वेरिएबल वैलिडेटर पैकेट्स वाला, हाँ वैलिडेटर, और मेक, फिर इसके अंदर हम लोग को लिखना है रिक्वेस्ट के अंदर ऑल, और यहाँ पर हम लोग एरे सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हमारा जो वैलिडेशन रूल्स हैं वो डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर हमारा ईमेल जो होगा वो होगा रिक्वायर्ड और ईमेल होगा, ईमेल टाइप होगा। सेकंड पैरामीटर में हमारा पासवर्ड होगा, ये भी हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये वाला लाइन जब हम लोग ये वैलिडेटर अप्लाई करेंगे, वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, तो ये वाला क्लास आपको ऐड करना होगा, इल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेट्स और ये वैलिडेटर। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे इफ़ वैलिडेटर पासेस, और इसके बाद एक एल्स लगाएंगे यहाँ पर। अगर वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर यूज़र को लॉगिन करा देंगे। रीडायरेक्ट विद एरर्स। ओके, सो सबसे पहले एरर्स शो करा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न बैक विद इनपुट रिक्वेस्ट ओनली ईमेल। साथ ही साथ हम एरर्स भी रिटर्न कराएंगे विद एरर्स वैलिडेटर वेरिएबल पास कर देंगे इसके अंदर। ओके, अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक राउट डिफाइन करेंगे पोस्ट टाइप का। तो ये कॉपी कर लेंगे, जब हम लोग यहाँ पर अपने फॉर्म का एक्शन वाला जो राउट है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो ये गेट लिखा है इसको कर देंगे पोस्ट, और यहाँ पर एडमिन डॉट ऑथ कर देंगे इसको। इसका जो राउट का नाम है वो मैंने लिख दिया है एडमिन डॉट ऑथ। ओके, और यहाँ पर मेथड जो कॉल होगा हमारा, जो हमारे फॉर्म का जो एक्शन जाएगा वो जाएगा यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मेथड लिखना होगा ऑथेंटिकेट। ओके, सो अब हम लोगों ने पोस्ट टाइप का जो ये
राउट है वो डिफाइन कर लिया है। अब हम लोग को जाना होगा अपने ब्लेड में, कौन से ब्लेड में, लॉगिन वाले ब्लेड में। तो वो कहाँ मिलेगा हम लोगों को, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर एडमिन के अंदर लॉगिन हो, और व्यूज़ से पहले आपका रिसोर्सेज वाला फोल्डर है। तो हम लोगों ने ये लॉगिन वाला पहले से ही ओपन कर लिया है ब्लेड। तो यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन में हम लोग लिखेंगे राउट, दे देंगे यहाँ पर, तो राउट, और राउट है एडमिन डॉट ऑथ, ये हम लोगों ने डिफाइन किया था राउट्स में। और इसके नीचे यहाँ पर लिखना है CSRF, ये मैंडेटरी है लिखना। और यहाँ पर हमने नेम नहीं डिफाइन किया, तो नेम डिफाइन कर देते हैं, ईमेल, फील्ड का नाम हो गया ईमेल, और यहाँ पर होगा फील्ड का नाम, नेम होगा पासवर्ड। ओके। और इसके बाद हम लोग को एरर के लिए यहाँ पर कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पर एरर भी के लिए जो हमारी फॉर्म की, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एक्शन सही आ रहा है कि नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहीं पर रहना चाहिए इसका। क्यों? क्योंकि इसमें एरर आया होगा, और एरर आने के बाद इसने वापस से लॉगिन पे भेज दिया, इसलिए यहीं पर इसका जो एक्शन रहा। अभी मैंने एरर डिस्प्ले नहीं कराई है, तो अभी मैं जब एरर डिस्प्ले वाला कोड लिख दूंगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पर नीचे लिखना है हम लोगों को, कहाँ पर, ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक डिव ले लेते हैं यहाँ पर, या मैं पी टैग ही ले लेता हूँ, पी टैग, और इसका मैं नाम देता हूँ हेल्प ब्लॉक। ओके। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ एरर्स हैज़ ईमेल एंड इफ, फिर लिखेंगे यहाँ पर एरर्स फर्स्ट ईमेल। ओके। अब एक बार कर लेते हैं इसको रीलोड, और साथ ही साथ पासवर्ड वाला भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। पासवर्ड वाला जो एरर आ रहा है वो भी डिफाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा पासवर्ड। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल एरर्स लिखा है मैंने, तो यहाँ पर होगा ERRORS, एरर्स। मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर आ गया द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि हमारा जो फॉर्म का वैलिडेशन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, मैंने अगर यहाँ पर एडमिन को ईमेल दे दिया मैंने यहाँ पर और क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इसका एरर तो आ गया क्योंकि मैंने ईमेल दे दिया था, तो ईमेल वाला एरर तो यहाँ पर नहीं आया, पर पासवर्ड वाला एरर यहाँ पर आया। पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ईमेल जो है ना, ईमेल वाला फील्ड भरा होना चाहिए था, क्योंकि उसने एटलीस्ट ईमेल वाला फील्ड तो भरा था, तो ईमेल वाला फील्ड यहाँ पर फील्ड रहना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर हम लोग को जाना होगा, यहाँ पर लिखना होगा वैल्यू में लिखने के बाद ओल्ड, और यहाँ पर हमें फील्ड का नाम देना होगा जिस फील्ड को हमें प्रीफिल रखना है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है ईमेल। ओके, और एक चीज़ आपको याद होगी, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया था कि जब हमारा एरर्स के साथ हम लोग बैक करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा था विद इनपुट रिक्वेस्ट ओनली ईमेल। तो मैंने ये कहा कि रिक्वेस्ट जो इनपुट है वो फॉर्म में हमें वापस ले जाना है, पर हमें सिर्फ ईमेल का वैल्यू ही लेकर के जाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वेस्ट ओनली ईमेल, पासवर्ड हमें लेकर के वापस नहीं जाना है। ओके, तो अभी इसको ट्राई कर लेते हैं फिर से। मैंने यहाँ पर ईमेल दे दिया और मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रीफिल मिलेगा। ओके, सो ये काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर नाउ चेक नाउ ऑथेंटिकेट यूज़र या एडमिन। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ ऑथ गार्ड का नाम एडमिन अटेम्प्ट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पास करेंगे, यहाँ पर एरे डिफाइन करेंगे
ईमेल में होगा हमारा रिक्वेस्ट का ईमेल, ओके, और पासवर्ड इंडेक्स पे होगा हमारा रिक्वेस्ट का पासवर्ड, ओके। इसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, यहाँ पर एरे के बाद यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, जेड में कर देता हूँ, रिक्वेस्ट का गेट का सिंगल कोट्स में यहाँ पर लिखना है रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। सो ये जो मैंने लिखा है कोड इतना, ऑथ गार्ड अटेम्प्ट, ये क्या करेगा, यूज़र का क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेट करेगा यूज़र को, और वो चेक करेगा क्या जो यूज़र ने ईमेल और जो पासवर्ड डाला है वो करेक्ट डाला है। अगर वो करेक्ट डाला है तो वो उसके लिए सेशन बना देगा, उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है हम लोग को, यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने जो पैनल बनाया है वो सिर्फ एडमिन के लिए बनाया है, और इसके लिए हम लोगों ने डेटाबेस में अपना एक रोल डिफ़ाइन करा है कि जिन जिन लोगों का रोल एडमिन होगा वो लोग ही यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे इस पैनल से। कौन से पैनल से? लॉगिन, एडमिन लॉगिन पैनल से। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को रोल भी चेक करना होगा। अच्छा, ऊपर वाला कोड जो इतना लिखा हुआ है यहाँ से ऑथ गार्ड अटेम्प्ट वाला, ये यहाँ पर रोल नहीं चेक करेगा, वो सिर्फ क्या चेक करेगा, ईमेल और पासवर्ड। तो हम लोगों को क्या करना होगा, रोल अलग से चेक करना होगा। तो यहाँ पर अगर जो यूज़र क्रेडेंशियल भर रहा है, जिसने लॉगिन के लिए अटेम्प्ट किया, अगर उसका रोल क्या होगा, एडमिन नहीं होगा, तो मैं उसे वापस भेज दूंगा कहाँ पर, फिर से लॉगिन पे भेज दूंगा, क्योंकि ये जो पैनल बना है वो सिर्फ एडमिन के लिए बना है। तो इसके लिए एक कोड मैं लिखूँगा यहाँ पर, आप लोग ज़रा ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, यूज़र ऑथ गार्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडमिन, ये एडमिन टाइप का गार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र मेथड, ठीक है। अब इस यूज़र वाले एरे में मुझे सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी और इसमें मुझे रोल भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ यूज़र का रोल इक्वल एडमिन है, अगर रोल एडमिन है तो हम उसे उसके पैनल पर भेज देंगे। कहाँ पर भेज देंगे? डैशबोर्ड पर। redirect user to dashboard, else log out current session and back to login page, ठीक है। लॉग आउट कैसे कर देंगे अभी, क्योंकि ये लाइन जो है ना हमारा, ये सेशन बना ही देगा अगर उसने क्रेडेंशियल सही डाली हैं। मान लो यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई और यूज़र है, तो भी वो यहाँ पर ये जो अटेम्प्ट वाला कोड लिखा हुआ है, अगर वो ईमेल और पासवर्ड डालेगा सही तो उसका सेशन बन जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग एल्स में क्या करेंगे कि अगर वो नॉर्मल यूज़र है तो एल्स के केस में हम उसका सेशन बंद कर देंगे यहाँ पर। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑथ गार्ड एडमिन और यहाँ पर लिखेंगे लॉग आउट, ओके। और लॉग आउट करने के बाद में हम इसको फिर से, अच्छा यहाँ पर हम लोग वापस से इसको लॉगिन पेज पे भेज देंगे। इसके लिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, और किस पे भेजना है, एडमिन डॉट लॉगिन पे। और यहाँ पर एक सेशन में एक मैसेज स्टोर करा देते हैं, ऐसे नहीं, रिक्वेस्ट सेशन फ्लैश एरर इधर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके। और ये कोड कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद निकलते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बंद हुआ, यहाँ पर एक एल्स लगाते हैं। अगर वो क्रेडेंशियल्स ही गलत डालता है, ठीक है, वो क्रेडेंशियल्स ही गलत डाल देता है, तो उस केस में भी हम उसको वापस भेज देंगे लॉगिन वाले पेज पर विद एरर। अब ये एरर को हम लोगों ने डाल तो दिया है, तो उसको डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को
सेशन मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इफ सेशन हैज़ एरर end if, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे div क्लास alert danger, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेशन गेट एरर। ओके दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में वैलिडेटर लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं तो इसका इंक्लूड होना मैंडेटरी है, जो कि आप 7th लाइन नंबर पर देख रहे हो। यहाँ पर मैंने लिख रखा है यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेट्स वैलिडेटर, तो इसको आप लोग ऐड कर लेना एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में। और 8 लाइन नंबर पर आप लोगों को ऐड करना है ऑथेंटिकेशन वाली लाइब्रेरी। ओके, मतलब यहाँ पर ये ऐड होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर ये नहीं होगी तो हमारे ऑथेंटिकेशन में एरर आएगी। ओके, सो ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले हमें उसको इंक्लूड करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेट्स और ये ऑथ। ओके, ये मैं बीच में बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मेक श्योर अभी ध्यान रखना है, हम लोगों का जो डेटाबेस है लारावेल वेब ऐप, उसमें कोई भी यूज़र्स नहीं है। तो अभी हम लोग को एक काम और करना पड़ेगा, हम लोग को डेटाबेस में एंट्री डालना पड़ेगा। अब वो हम लोग चाहें तो यहाँ से डाल दें, पर मैं यहाँ से नहीं डालूँगा, मैं डालूँगा टिंकर के थ्रू। टिंकर एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस PHP में एडमिन के बिना हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में एंट्री डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आना है और फिर यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिज़न टिंकर। ओके, और यहाँ पर मैं पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा मॉडल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू यूज़र। हम लोग कंट्रोलर का जो हमारे पास एक यूज़र कंट्रोलर है वो कंट्रोलर मैं यहाँ पर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर अब मैं आगे लिखूँगा मॉडल। नेम फील्ड पे मैं बोलता हूँ उससे कि नेम फील्ड उसका जो नाम होगा उसका नाम होगा एडमिन। ओके, और फिर इसके बाद ईमेल फील्ड पे मैं ईमेल स्टोर कर देता हूँ। ईमेल पे मान लो मैंने डाल दिया है admin@admin.com, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ईमेल हो गया, पासवर्ड, और पासवर्ड कुछ इस तरह से होगा, हैश पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं हैश मेक, और यहाँ पर पासवर्ड मैं ले लेता हूँ मैं एडमिन, तो इसका हैश बन जाएगा यहाँ पर। तो हमारा नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अब रोल की बारी आती है, मॉडल, और यहाँ पर रोल मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एडमिन। ओके, तो ये एडमिन रोल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा। सेव कर देंगे तो ये एंट्री डेटाबेस में आ जाएगी। तो देखिए, रोल एडमिन, नेम एडमिन, ईमेल एडमिन, एडमिन और ये पासवर्ड। अब एक काम करना है, एक एंट्री और डाल देनी है इसके अंदर जो नॉर्मल यूज़र होगा। तो $model = न्यू यूज़र, ठीक है, और $model, और मॉडल में नेम में मैं डालूँगा मोहित। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, अच्छा एक को नहीं लिखा था, मॉडल नेम में हो गया मोहित, और इसके बाद मॉडल ईमेल हो गया phptechlife@gmail.com। ओके, ये ईमेल हो गया। और इसके बाद मॉडल रोल, इसमें मैं रोल डिफ़ाइन कर देता हूँ। रोल में पास करा देता हूँ यूज़र। ओके, और इसके बाद नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड, और पासवर्ड फील्ड पे मैं सेव कराऊँगा हैश मेक, और पासवर्ड मैंने दिया यहाँ पर एडमिन ही पासवर्ड मानूंगा मैं। और तो ये इसका एडमिन का हैश बन गया, हैश पासवर्ड। और यहाँ पर मैं लिखूँगा मॉडल और सेव। तो एक और एंट्री डेटाबेस में आ गई होगी हमारी। तो देखिए, एक और एंट्री आ गई, यूज़र नेम में मोहित आ गया, ईमेल में ये आ गया, और ये नॉर्मल टाइप का यूज़र हो गया। ओके, तो फिर से एक बार कोड को रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन लिखा हुआ है auth guard admin attempt, तो यहाँ पर ईमेल पास करा दिया मैंने, जो
यहाँ का ईमेल है वो पास करा दिया। फिर यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे हमारा पासवर्ड पास हो गया, यहाँ पर रिक्वेस्ट का पासवर्ड। फिर यहाँ पर रिमेंबर नेक्स्ट पैरामीटर में दे दिया और यहाँ पर ये कंडीशन बंद हो गया। तो ये कंडीशन यहाँ पर मैंने क्या करा, अब जब वो लॉगिन हो गया तो मैंने ये चेक करा, उसकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में ले ली, जो यूज़र लॉगिन हुआ है। ओके, तो उसका वैल्यू हमने एक यूज़र नाम के वेरिएबल में ले, तो ये एक एरे मिल जाएगी। अब हमने चेक करा कि यूज़र का जो रोल है वो क्या है। अगर यूज़र का रोल एडमिन है तो रिडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड पेज पे। तो इसका हमारा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर रिडायरेक्ट वाला कोड, रिटर्न रिडायरेक्ट। और यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट करना है किस राउट पे, उसको रिडायरेक्ट करना है एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे। ओके, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखिए एल्स का मतलब होगा कि उसका जो रोल है वो एडमिन नहीं है। अगर उसका रोल एडमिन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, उसका सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसका सेशन हटा देंगे और वापस से उसको भेज देंगे कहाँ पर, लॉगिन पेज पे। और उसको एक मैसेज दे देंगे आइदर ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि वो नॉर्मल यूज़र है और वो एडमिन के लिए अटैम्प्ट कर रहा है लॉगिन के लिए। फिर अगर यहाँ पर ये जो इफ़ लिखा हुआ है इसका एक एल्स पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर वो क्रेडेंशियल्स ही गलत डालता है तो यहाँ पर हम उसको भेज देंगे वापस से कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। तो अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, और साथ चलिए पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है admin@admin। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं गलत एंट्री डालता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए आइदर ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, तो बिल्कुल सही है। अब मैं काम करता हूँ कि मैं PHP टेक लाइफ वाला जो यूज़र है इसको लॉगिन कराने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं एरर क्लियर कर देता हूँ, हो गया। और पासवर्ड इसका एडमिन है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ADMIN एडमिन। और तो अभी देखो उसने लॉगिन नहीं किया, उसने क्रेडेंशियल तो सही डाला, ईमेल सही डाला और क्रेडेंशियल पासवर्ड में उसने पासवर्ड डाला, सॉरी एडमिन डाला, तो क्रेडेंशियल्स तो सही हैं, पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडमिन लॉगिन कर सकता है तो यहाँ पर उसका क्रेडेंशियल्स काम नहीं करेगा। अब मैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालता हूँ, admin और पासवर्ड में एडमिन। तो अब ये डैशबोर्ड पेज पर जाएगा। ओके, तो उसके लिए मैंने राउट डिफाइन कर दिया था, तो ये देखिए डैशबोर्ड पेज पर आ गया है, यू आर ऑन डैशबोर्ड पेज। ओके, तो दैट मीन्स ये हमारा पूरा सही चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर चलते हैं वापस। डैशबोर्ड कंट्रोलर, नाउ वी हैव टू क्रिएट डैशबोर्ड कंट्रोलर विच विल शो डैशबोर्ड पेज आफ्टर लॉगिन। ऑल्सो वी विल क्रिएट अ डैशबोर्ड व्यू विच विल लोड अ डैशबोर्ड कंट्रोलर मेथड। तो पहले हम लोग काम कर लेते हैं, एक डैशबोर्ड कंट्रोलर बना लेते हैं। इसके लिए ये कमांड होगी, ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और चला लेते हैं यहाँ पर, इसमें एग्जिट कर देते हैं टिंकर से यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड कंट्रोलर ये बन जाएगा, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर। तो यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर ये बना लिया मैंने। और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स एक मेथड बनाना है, तो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर हमें जो हमारा डैशबोर्ड वाला ब्लेड है उसको यहाँ पर लोड कर लेना है। तो हमारा कहाँ गया रिसोर्सेज, HTTP पब्लिक रिसोर्सेज ही हो गया, व्यूज़ हो गया, एडमिन हो गया, dashboard.blade.php। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही बना लिया था। तो अब इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट नहीं, सॉरी, रिटर्न व्यू एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, ओके, तो ये एडमिन डॉट डैशबोर्ड। अब हम लोग को उसका राउट जो है वो सही करना होगा। अभी हम लोगों ने जो राउट दिया था डैशबोर्ड के लिए, तो मैंने व्यू लिख रखा था, यहाँ पर व्यू हटा देंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं, राउट गेट डैशबोर्ड URL हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना है हम लोग को डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, और डैशबोर्ड कंट्रोलर कोलन क्लास और मेथड का नाम हो गया इंडेक्स, और इसका मैं नाम दे देता हूँ एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ओके, सो ये रिप्लेस कर दिया मैंने इसको यहाँ पे।
ओके, तो चलना चाहिए, चल रहा है। अच्छा, एक काम हम लोगों को और करना है यहाँ पर, हम लोगों को जो लॉग आउट है उसको भी यहाँ पर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को देखिए, हम लोग यहाँ पर चलते हैं। फॉर एडमिन लॉग आउट वी विल क्रिएट लॉग आउट मेथड इन एडमिन लॉग इन कंट्रोलर। एडमिन लॉग इन कंट्रोलर में हम लोगों को लॉग आउट वाला मेथड देना होगा। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, ऑथ गार्ड एडमिन, और उसके बाद लिखना है लॉग आउट। ओके, और इसके बाद रिडायरेक्ट कर देना है, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट, और कहाँ पर, फॉर्म पर रिडायरेक्ट करना है, एडमिन डॉट लॉग इन पे। ओके, सो ये हमारा लॉग आउट बन गया। अभी यहाँ पर एडमिन के बाद यहाँ पर लिखेंगे लॉग आउट। अच्छा, अभी नहीं चलेगा क्योंकि हम लोगों ने राउट नहीं डिफाइन करा है। सो ये लाइन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लॉग आउट, और यहाँ पर हो जाएगा एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉग आउट। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा एडमिन डॉट लॉग आउट। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल में यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह लिखेंगे लॉग आउट एडमिन स्लैश लॉग आउट। तो अब ये वापस हमें लॉगिन पे भेज देगा। ओके, तो अगर मैं अब डैशबोर्ड पेज को एक्सेस करूँगा तो क्या होगा, देखते हैं। राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो अपने मिडल वेयर डिफ़ाइन करे थे उनको हम लोग को सही करना पड़ेगा। मिडल वेयर में एक प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ पर मैं एक राउट था वो वहाँ पर उसको नहीं मिला, तो इस वजह से इसने ये प्रॉब्लम करी। एडमिन ऑथेंटिकेट, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, रिडायरेक्ट टू। तो यहाँ पर अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हमें कहाँ पे भेजना है उसको। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो एडमिन डॉट लॉगिन पे भेजना है। तो फिर से करते हैं रिफ्रेश। तो अगर अब कोई अगर यहाँ पर बिना लॉगिन किए डैशबोर्ड पेज को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा, लॉगिन पेज। वो कैसे आएगा, इसकी हेल्प से, जो हम लोगों ने ये मिडल वेयर बनाया था। और एक चीज़ और मैं आपको टेस्ट कराऊंगा, पहले इसको लॉगिन करा देता हूँ। तो एडमिन, पासवर्ड एडमिन, ओके। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ लॉगिन तो देखते हैं क्या होता है। तो उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पर, फिर से करता हूँ डैशबोर्ड पेज पे। ये कैसे क्यों किया, तो इसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया, रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड। तो इस केस में हमारे पास ये हमारा जो ये क्या कहते हैं मिडल वेयर है, ये काम में आया। ये नहीं, ये नहीं, एडमिन रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड, एडमिन रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड, ये वाला मिडल वेयर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर वो पहले से लॉग्ड इन है, उसने लॉगिन कर लिया, उसका सेशन बन चुका है, तो उस केस में वो कहाँ भेजेगा मुझे, डैशबोर्ड पेज पर। तो अगर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर लॉगिन करने की, लॉगिन पेज को एक्सेस करने की, तो मुझे कहाँ भेज देगा, डैशबोर्ड पे। तो ये फंक्शन कर रहा है, ये वाला जो कोड है ये काम कर रहा है, उसको डैशबोर्ड पेज पर भेज रहा है। तो वापस चलते हैं। तो ये हमारे पास 10 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एडमिन ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एडमिन का ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, डैशबोर्ड पेज इज़ रेडी फॉर एडमिन पैनल। अभी डैशबोर्ड पेज रेडी नहीं हो तो इसको रेडी कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या करना है हम लोग को जाना है कहाँ पर, पब्लिक में। और आपको याद हो तो एडमिन पैनल में हमारे पास एक फ़ाइल पड़ा होगा index.html। तो ये आई थिंक डैशबोर्ड पेज के लिए ही है। इसको कॉपी कर लेना है पूरा, ठीक है, कॉपी कर लेना है। और हमारे पास जो ब्लेड है डैशबोर्ड वाला, वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो बाकी बंद कर देते हैं सब, ये डैशबोर्ड वाला है, इसे यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। ओके, अभी चला करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अब क्योंकि इसमें CSS नहीं लोड हुई है तो हम लोग को यहाँ पर जो हमारे एसेट के URL हैं वो सब करने पड़ेंगे सही। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉगिन पेज पर जाते हैं, तो लॉगिन वाला ब्लेड खोल लेते हैं, लॉगिन। तो यहाँ पर
एसेट का यूआरएल क्या है, ये है एसेट, एडमिन एसेट्स और उसके अंदर एडमिन एसेट्स। ठीक है, तो एडमिन एसेट्स, ठीक है, सबके आगे लिख देना एडमिन एसेट्स, एडमिन एसेट्स, एडमिन एसेट्स। इसको ऐसे करना है, इसको लिख देना है एसेट और फिर इसको कट कर लेना है। ओके, इसके बाद हमें आना है नीचे एडमिन एसेट्स। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, एसेट ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं अभी। ओके, तो ये हमारा एडमिन पैनल पूरा रेडी है। ठीक है, डैशबोर्ड पेज भी हमारा चल रहा है। अभी यहाँ पर लॉगआउट वाला इमेज मिसिंग है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ कहाँ गया लोगो, ये है लोगो यहाँ पर। इसका काम करते हैं, यहाँ पर कुछ हेडिंग H1 या H3 टैग, कुछ 4 टैग में मैं लिख देता हूँ एडमिन पैनल। ठीक है, ओके, सो अभी इस यहाँ पर मैं जो लॉगआउट वाला यूआरएल है वो अप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पर वापस जाना है, यहाँ पर अगर यूज़र क्लिक करेगा तो लॉगआउट जाना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा राउट एडमिन डॉट लॉगआउट। तो ये वापस से हमें वहाँ भेज देगा लॉगिन पे, और ट्राई करेंगे अगर। ओके, सो वापस चलते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक टास्क 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एडमिन ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और डैशबोर्ड पेज भी हमारा रेडी है। सो नेक्स्ट टास्क में अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टास्क हमारा क्या होगा, जो हमारे पास फ्रंट की सारी यूआई बनी हुई है, होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, सर्विसेज है, सर्विस डिटेल है, वो सब रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये सब रेडी करने के बाद में वापस से फिर से चलेंगे एडमिन में और वहाँ पर सर्विसेज वाला जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। ओके, और दोस्तों इसका मैं सोर्स कोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसके लिए परेशान मत होना। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।